चलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा आवाज आ रहा है इधर जूम पे? मयूर क्रॉस क्यू पे रिप्लाई कीजिएगा। यस, इधर जूम पे आवाज आ रहा है। चलिए, एक बेसिक क्वेश्चन ट्राई कीजिए। लेट्स सी, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है अभी? ए स्टैंडिंग एट पॉइंट सी, बी स्टैंडिंग एट पॉइंट डी, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड डी इज 200 किलोमीटर। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग हमेशा से कर रहे हैं, ठीक है। और यही स्टैंडर्ड एग्जांपल ले रहा हूं मैं। सो ये है पॉइंट सी, ये है पॉइंट डी। ए इज स्टैंडिंग एट पॉइंट सी एंड कहीं यहाँ पे जा रहा होगा, एंड बी इज ऑल्सो बी स्टैंडिंग एट पॉइंट डी, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं छोटा ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। A is standing at point C, ठीक है, and B is standing at point D. Now A starts moving towards D. A start moving towards point D, मतलब वो इस तरफ जा रहा है at a speed of 25 किलोमीटर पर आवर, बराबर है। at a speed of 25 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना है यहाँ पे? 200 किलोमीटर। बी घूम रहा है क्या? बी आगे कहीं जा रहा है? नहीं, बी जहां है वहीं रुका है। बी का कोई स्पीड नहीं पूछा है मैंने, ना बताया है। तो क्वेश्चन इज आफ्टर हाउ मेनी आवर्स विल ए मीट बी। तो कोई सवाल ही नहीं, सिर्फ ए जी चल रहा है। तो क्या आएगा? 200 डिवाइडेड बाय 25, दैट इज नथिंग बट 8 आवर्स। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। सवाल ये है कि अगर बी ए की तरफ जाता तो टाइम लेस देन 8 होता, 8 होता, या ग्रेटर देन 8 होता? बताओ। ठीक है, अगर बी भी एक पॉइंट सी की तरफ जाता तो टाइम जो लेस देन 8 होता, 8 होता या ग्रेटर देन 8 होता? लेस देन 8 होता, क्योंकि क्या कंसेप्ट आ जाता है? कुछ तुम चलो कुछ हम चले, वो वाला काइंड ऑफ हो जाता। रिलेटिव स्पीड निकालते थे, अपोजिट डायरेक्शन होता था। बरोबर है, बरोबर है। यस सर। लेकिन मान लो बी इसके जगह, अभी तो स्टेशनरी दिखाया है हम लोगों ने, जैसे बी यहाँ की जगह यहाँ भाग रहा है, बी यहाँ के जगह यहाँ भाग रहा है। तो मुझे बताओ, ग्रेटर देन 8 लगता था, 8 लगता था, या लेस देन 8? ग्रेटर देन 8। क्यों, क्या होता था? बिकॉज ए बी के पीछे तो भाग रहा है, ए बी के पीछे तो भाग रहा है, लेकिन बी भी क्या कर रहा है? आगे आगे भाग रहा है। समझ रहे हो? बी भी क्या कर रहा है? आगे आगे भाग रहा है। तो लेस देन 8 आवर्स, सॉरी, मोर देन 8 आवर्स लगते थे। मोर देन 8 आवर्स लगते थे। डिस्टेंस तो वही है, 200 किलोमीटर। कहना इससे स्पीड कम हो जाता था, स्पीड कम हो जाता था, हाँ या ना? कौन सा स्पीड कम होता था? कौन से टाइप का स्पीड कम होता था? दो लोग भाग रहे हैं तो कौन सा स्पीड गिनूंगा मैं? रिलेटिव स्पीड। मैंने बताया था रिलेटिव मतलब क्या। रिलेटिव मतलब क्या कि जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का जब रिलेशन बता रहे, दैट इज रिलेटिव। ये और दूर भागता था तो ये इसके पीछे भागने की कोशिश करता था, तो टाइम मुझे ज्यादा लगता था पकड़ने के लिए, रिलेटिव स्पीड मेरा कम हो जाता था। सो जब भी अगर आप देखते हो अपोजिट डायरेक्शन में हमें, सॉरी सेम डायरेक्शन में हम लोग भागे, फॉर एग्जांपल ए इस तरफ भाग रहा है एट द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, बी यहां भाग रहा है एट द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे बताओ, क्या ए बी को पकड़ पाएगा, हाँ या ना? क्या ए बी को पकड़ पाएगा? दोनों भी 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहे हैं, तो पकड़ पाएंगे क्या? नहीं पकड़ पाएंगे। क्या आएगा यहाँ पे? रिलेटिव स्पीड क्या आएगा? रिलेटिव स्पीड क्या आएगा? रिलेटिव स्पीड क्या आएगा? 0। 25 माइनस 25, दैट इज नथिंग बट 0। क्लियर है? मान लेते हैं ए 25 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा है, बी 15 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा है। क्या ए बी को पकड़ पाएगा? यस। क्या रिलेटिव स्पीड कितना रहेगा यहाँ पे? 10। रिलेटिव स्पीड इज 10। याद रखिए, सेम डायरेक्शन में क्या होता है रितिका? रिलेटिव स्पीड माइनस होता है, 25 माइनस 15। कोई डाउट? समझ गया? सिमिलरली, चलो ठीक है, इतना ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करके देखो आप। सॉल्व दिस क्वेश्चन।
सेम कंसेप्ट, ठीक है। A is standing at point C, ठीक है, B is standing at point D। डिस्टेंस कितना है उनके बीच में? 200 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है? 200 किलोमीटर। उसके बाद सर A starts moving towards point D, मतलब A इस तरफ भाग रहा है, B starts moving towards away from point A at a speed of 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो ये कितना रहेगा? 25 किलोमीटर पर आवर। ये कितना रहेगा? 15 किलोमीटर। क्या A B को पकड़ पाएगा? यस और नो? यस, ठीक है। रिलेटिव स्पीड कितना है? 10। रिलेटिव स्पीड कितना है? 10। That is nothing but 25 minus 15, that is nothing but 10 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना है उनके बीच में? 200। डिस्टेंस इज 200। टाइम कितना लगेगा? 200 डिवाइडेड बाय 10, that is nothing but 20 hours। कोई डाउट? समझ गया ये? प्लीज रिस्पॉन्ड, ठीक है। मूविंग अहेड, लेट्स सी, सॉल्व दिस क्वेश्चन। सेम टाइप का क्वेश्चन, प्लीज सॉल्व। लेट्स सी, ए इज अगेन वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। लेट्स सी, ए इज स्टैंडिंग एट पॉइंट सी, ए इज स्टैंडिंग एट पॉइंट सी, ठीक है। बी इज स्टैंडिंग एट पॉइंट डी, बराबर है। द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 200 किलोमीटर्स, बिल्कुल सही। डिस्टेंस बिटवीन देम इज 200 किलोमीटर। दोनों कौन से डायरेक्शन में भाग रहे हैं? सेम डायरेक्शन, ठीक है। दोनों सेम डायरेक्शन, दोनों आपके राइट की तरफ भाग रहे हैं, अगर आपको लग रहा है तो, ठीक है। दोनों भी राइट की तरफ भाग रहे हैं। तो यहाँ पे किसका स्पीड कितना है? 25 किलोमीटर पर आवर। इसका स्पीड कितना है? 15 किलोमीटर पर आवर। सवाल ये है, ठीक है, ये 25 किलोमीटर पर आवर है, ये 15 किलोमीटर पर आवर है। बट ये जो है, ए कितने बजे शुरू कर रहा है? ए कितने बजे शुरू कर रहा है? 10 बजे। बी कितने बजे शुरू कर रहा है? 12 बजे। सो कितना लेट शुरू कर रहा है वो प्रतीक्षा? 2 घंटे लेट। तो स्टार्टिंग से ही रिलेटिव स्पीड मानेंगे क्या? नहीं, स्टार्टिंग से रिलेटिव स्पीड नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते रिलेटिव स्पीड? टाइम अलग अलग है। मैंने बताया था रिलेटिव के लिए आपको क्या चाहिए? 2 लोग चाहिए। मैंने एग्जांपल भी दिया था, किसी के आप रिलेटिव हो, ठीक है, मैं खुद का रिलेटिव ऐसे कोई नहीं बोलता, राइट। सो व्हेनेवर इट इज रिलेटिव इट हैज टू बी 2, ठीक है। सो सेम डायरेक्शन में है तो स्टार्टिंग से माइनस नहीं होगा। पहले इसको चलाओ 12 बजे तक, इसको चलाया 12 बजे तक, तो अर्जुन ये 25 किलोमीटर पर आवर से 12 बजे, 10 बजे से लेके 12 बजे तक कितना किलोमीटर चलेगा? हाँ, कितना आ जाएगा? 50 किलोमीटर, बराबर है। अब बच गए हैं 12। अब दोनों चल रहे हैं, क्या हम लोग रिलेटिव स्पीड निकाल सकते हैं? जी हाँ, निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 लोग हैं। अब सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा? माइनस होगा। दैट इज नथिंग बट 25 माइनस 15, दैट इज नथिंग बट 10 किलोमीटर पर। टाइम कितना लगेगा? टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है मेरा? 150, क्योंकि 50 में ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। सो 150 डिवाइडेड बाय 10 विच इज नथिंग बट कितना लगेगा? 15 आवर्स। 15 आवर्स कितने बजे के बाद? 12 बजे के बाद। सो 12 बजे के बाद 15 घंटे कितना हो जाता है? रात के 3 बजे। क्लियर है? रात के 3 बजे दे विल। कोई डाउट? समझ गया कंफर्म? हां या ना प्लीज रिस्पॉन्ड। नैतिक, इज दैट क्लियर? यस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मूविंग अहेड, मूविंग अहेड, लेट्स सी, प्लीज सॉल्व दिस, प्लीज सॉल्व दिस। फिर से देखते हैं सेम क्वेश्चन। सी और डी, ये 2 पॉइंट्स है, ठीक है। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 200 किलोमीटर। ए कहां रुका है? सी पे। बी कहां रुका है? डी पे। ए कितने स्पीड से भाग रहा है? 25 किलोमीटर पर आवर। बी कितने स्पीड से भाग रहा है? 5 किलोमीटर पर। अब मुझे बताओ, ए कितने बजे निकल रहा है? बी कितने बजे निकल रहा है?
10 बजे। पहले ए निकला या बी? पहले बी निकला। पहले बी निकला 12 बजे, दोपहर के 12 बजे, ये सुबह 10 बजे। ठीक है, कौन निकला है? बी। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको थोड़ा सा आगे चला लेंगे। तो अब यहां से चला लिया इसको, कहां पे, कितना दूर पहुंच जाएगा वो, और 10 किलोमीटर। कब तक पहुंच जाएगा? 12 बजे तक। तो 12 बजे वो यहाँ पे रहेगा कहीं। कोई डाउट? समझ गया कंफर्म, हाँ या नो? अब 12 बज चुके हैं, अब दोनों भाग रहे हैं। ठीक है, ए उसके पीछे भाग रहा है, तो रिलेटिव स्पीड कितना आएगा? 25 माइनस 5, दैट इज नथिंग बट 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे बताओ डिस्टेंस कितना है, टाइम कितना लगेगा? टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 210। 210 है उनके बीच का अभी का डिस्टेंस, डिवाइडेड बाय 20, विच इज नथिंग बट 10.5 घंटे, 10.5 आवर्स। 10.5 आवर्स कब? 12 बजे के बाद। तो 12 बजे के बाद 10.5 आवर्स है 10:30। कोई डाउट? समझ गया कंफर्म, हाँ या ना? प्लीज रिस्पॉन्ड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हुए। हाँ बोलो। नहीं नहीं, एवरेज स्पीड है ही नहीं, दिस इज रिलेटिव स्पीड। हाँ, रिलेटिव स्पीड फॉर्मूला मतलब कैसे, सेम डायरेक्शन में जा रहे तो माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे तो प्लस। ठीक है, राइट? A thief escaped from a prison with a speed of 20 km per hour, and after 2 hours, the police followed the thief with a speed of 30 km per hour. सोचने वाली बात यह है, सेम डायरेक्शन में तो जाएंगे, मतलब दो पुलिस उसके पीछे भागेगा तो दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। एक ये सोचने वाली बात है। दूसरी बात, प्लेस से में निकलने का, दोनों में क्या निकलेंगे? प्रिजन से ही निकलेंगे, बराबर है? पुलिस वाला भी वहीं रहेगा, ये भी वहीं रहेगा, है ना? तो यहाँ पे पुलिस है और यहीं पे थीफ है। सो थीफ कितने स्पीड से भाग रहा है? 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है। ठीक है ना? उसके बाद 2 घंटे बाद, आफ्टर 2 आवर्स, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये भाग रहा है। ठीक है ना? ये 2 घंटे में कितना भागा होगा? इंटू 2, दैट इज नथिंग बट 40 किलोमीटर भागा होगा ये। सो अब डायग्राम निकाल लेता हूं मैं। पुलिस यहाँ, थीफ यहाँ। ठीक है, दिस इज 30 किलोमीटर पर आवर, दिस इज 20 किलोमीटर पर आवर। ये यहाँ भाग रहा है, ये यहाँ भाग रहा है, डिस्टेंस इनके बीच में 40 किलोमीटर। कोई डाउट? समझ गया? विच इज नथिंग बट 40 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? 10, दैट इज नथिंग बट 4 आवर्स। 4 आवर्स कब? जब पुलिस शुरू करेगी तब। ठीक है, पुलिस शुरू करेगी तब। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन पूछा, आफ्टर हाउ मेनी आवर्स, after how many hours is the thief caught after he escaped the prison? ठीक है, जेल से निकलने के बाद कितनी देर के बाद पकड़ा गया वो? 6 आवर्स। क्लियर है? क्योंकि 4 घंटे तो पुलिस भाग रहा था और उसके पहले ऑलरेडी 2 घंटे वो भाग चुका था। तो आंसर क्या आएगा? 6 आवर्स। ठीक है, सो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन इस तरह से वो आपको आंसर करेंगे। क्लियर है? मूविंग है, रिलेटिव स्पीड। ठीक है, passing each other concept as you all know. ठीक है, relative speed equals to ये relative speed in same direction s1 minus s2। ठीक है, now अब थोड़ा सा हम लोग एक और डिटेल सीख लेते हैं इसके बीच में। ठीक है, let's see. So the question is how long did the thief run before he was caught? ठीक है, let's see. अब thief caught, तो मुझे बताओ thief कितने घंटे भागा? 6 घंटे। तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया होगा? 20 into 6, that is nothing but 120 किलोमीटर। ठीक है, और मुझे बताओ पुलिस ने कितना कवर किया होगा? कैसे? 30 into 4, दैट इज नथिंग बट 120 किलोमीटर। कोई डाउट? समझ गया? दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर किया होगा। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट? समझ गए? ठीक है, लेट्स सी। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन।
लेट्स सी, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं इसी टाइप का, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, लेट्स सी, ठीक है, ये हो गया। एट व्हाट टाइम विल ए मीट, अब ये चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, ये डिफरेंट टाइम से, चलो सेम टाइम रखता हूँ मैं, 10 AM। नाउ लेट्स से क्वेश्चन नंबर 1, हाउ फार हाउ फार फ्रॉम पॉइंट डी डू दे मीट? How far from point D do they meet? How far from point C do they meet? From point C do they meet? Please solve. Please solve this. ठीक है, I think that's correct. ठीक है, let's see. Okay, देख लेते हैं, वापस में डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। अगेन यह पॉइंट सी, यह पॉइंट डी, इनके बीच का डिस्टेंस है 200 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से ए भाग रहा है एट द रेट ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, एंड यहाँ से कौन भाग रहा है? बी भाग रहा है एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। ये तो क्लियर है, ये हम लोगों ने किया। अब मुझे बताइए, सवाल ये है कि वो कहाँ मिलेंगे, सवाल ये है कि वो कहाँ मिलेंगे। मुझे बताइए, सी और डी के बीच में मिलेंगे या डी के आगे मिलेंगे? कहीं डी के आगे कहीं मिलेंगे। तो डी के आगे कहीं मिलेंगे तो हम लोग चेक कर लेते हैं कितना आगे मिलेंगे। मिलने के लिए कितना समय लगेगा आपने निकाल लिया था, t इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाय 20 विच इज नथिंग बट 10 आवर्स। ठीक है, अब डी का स्पीड कितना था? 5 किलोमीटर। तो उसे स्पीड कितना उसने डिस्टेंस कितना कवर किया होगा? डिस्टेंस बाय डी इक्वल्स टू, सॉरी, डिस्टेंस बाय बी इक्वल्स टू 5 into 10, that is nothing but 50। सो पॉइंट बी से कितना दूर मिलेंगे वो? 50 किलोमीटर दूर मिलेंगे। कोई डाउट? पॉइंट डी से कितना दूर मिलेंगे? 50 किलोमीटर दूर मिलेंगे, क्योंकि वो तो यहीं से निकला। ठीक है, और यहां से कितना दूर मिलेंगे वो? 200 प्लस 50, दैट इज नथिंग बट 250। सर आप चेक करके बताओ, सी के स्पीड के हिसाब से भी मुझे 250 आना चाहिए सर। ठीक है, लेट्स सी, डिस्टेंस बाय सी इक्वल्स टू स्पीड ऑफ सी इनटू टाइम ऑफ सी। स्पीड ऑफ सी कितना है? 25 इंटू टाइम कितना लगा है? 10, विच इज नथिंग बट 250 किलोमीटर। कोई डाउट? समझ गया, दोनों से आया बराबर है। सो यहाँ से यहाँ 250 किलोमीटर और यहाँ पे भी 250 किलोमीटर आ रहा है। कोई डाउट है किसी को? प्लीज रिस्पॉन्ड। इधर जूम पे किसी को कोई डाउट है? समझ गया ये? ठीक है, मूविंग अहेड, लेट्स से अगर मैं उनको दोनों को अलग अलग टाइम पे निकालता हूं तो इस पर ये कंप्लीट हो जाएगा रिलेटिव स्पीड वाला हमारा। while b starts, okay, b starts running at let's say ये 12 PM कर देते हैं इसको। चलिए सॉल्व कीजिए, प्लीज सॉल्व। Okay, Darshan, let's see. Let's see.
डन। चलिए लेट्स सी, लेट अस सी, ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं क्या रहेगा हम लोगों का आंसर। अब मुझे बताइए पहले तो, ठीक है, इसको स्लाइड शो कर देता हूं मैं। ठीक है, लेट्स सी, ध्यान देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पे 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, लेट्स सी। अब दोनों अलग अलग टाइम पे निकल रहे हैं। ये कितने बजे निकल रहा है, बी कितने बजे निकल रहा है, 10, और ये कितने बजे निकल रहा है, 12 PM। कोई डाउट, समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, लेट्स सी। डायरेक्ट रिलेटिव स्पीड निकालेंगे क्या? नहीं, पहले इसको कितने देर चलाएंगे, 2 घंटे। तो कितना डिस्टेंस चल चुका है ये, 10 किलोमीटर, ठीक है, 2 घंटे मैंने चलाया। अब 2 घंटे कैसे चलाया, क्लियर है, ठीक है। सो अब ये 10 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुका है। अब इसके बाद सर ये 5 किलोमीटर पर, अब टोटल डिस्टेंस इनके बीच में कितना है, 210। अब निकालूंगा मैं टाइम, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितना है सर, 20। 20 कैसे, 25 माइनस 5, दैट इज नथिंग बट 20। सो टाइम कितना लगेगा, 10.5, 10.5 आवर्स लगेगा टाइम। कितने बजे के बाद 10.5 आवर्स, 12 बजे के बाद 10.5 घंटे। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ 12 बजे के बाद 10.5 घंटे लगे तो बी और कितना आगे जाएगा, बी और कितना आगे जाएगा बताओ। कहना है सही, 12 बजे के बाद 10.5 घंटे जाएगा तो कितना टाइम लगेगा इसको, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 52.5 किलोमीटर। यस और नो, प्लीज रिस्पॉन्ड। हाँ या ना, प्लीज रिस्पॉन्ड। प्रतीक्षा क्लियर है, 52.5 कैसे आया? Yes, sir. डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, दैट इज नथिंग बट 52.5 किलोमीटर। कोई डाउट, समझ गया ये? आया। अब मुझे बताइए यहां से यहां तक अगर मैं देखूं तो टोटल कितना डिस्टेंस हो रहा है पॉइंट डी से, 10 प्लस 52.5, दैट इज नथिंग बट 62.5 किलोमीटर। और पॉइंट सी से कितना हो रहा है, 262.5। क्लियर है, कोई डाउट? अथर्व क्लियर है? अच्छा, किसी को ऐसा डाउट आ रहा है क्या, सर यहाँ तो डिस्टेंस हम लोग 210 ले रहे हैं, ये कौन सा नया खेत की मूल्य आ गया, नया डिस्टेंस 62.5, 262.5, ये चल क्या रहा है सर? डाउट है ऐसा? किसी को भी नहीं है ऐसा डाउट? आना चाहिए अगर आप सोचते हो तो। सर एक जगह डिस्टेंस अलग बता रहे हो, दूसरी जगह डिस्टेंस अलग बता रहे हो, तो बताओ। नहीं है, किसी को डाउट नहीं है, किसी को भी नहीं इधर। सी, दिस इज 210, 210 is nothing but relative distance. What is relative distance? What is the relative distance? तुम्हारे और मेरी बीच की दूरियां, ये जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं हम लोग 262.5 या 62.5, दिस इज एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड। समझ रहे हो? दोनों में फर्क देखो, एक ने 262.5 किलोमीटर चला, दूसरे ने 62.5 किलोमीटर चला, दोनों के बीच में डिफरेंस है 200 किलोमीटर। हाँ, तो दोनों, इसने, ये वाले ने 200 किलोमीटर ज्यादा कवर किया, इसलिए जाके उसको मिला है वो, नहीं तो मिल ही नहीं सकता था। समझ रहे हो? क्लियर है? सो रिलेटिव डिस्टेंस और एक्चुअल डिस्टेंस में फर्क समझो। क्लियर है, कोई डाउट? समझ गया कंफर्म? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ मूविंग अहेड, passing each other concept. Now let me just put the video on. ठीक है, अब आप सब लोग जब छोटे बच्चे थे, ठीक है, लेट्स सी, आपने कभी ऐसा देखा था कि आप ऐसे खड़े हो हाईवे पे, ठीक है, हाईवे पे आप खड़े हो, खाना खा रहे हो, आप जस्ट उठे, बाहर आए, चाय पी रहे हो, और इतने में एकदम फुल स्पीड में एक कार आपको पास करती है। समझ रहे हो? ठीक है, ये किस्सा सबके साथ हुआ है, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये कार जो आपको पास करती है, ये कार जो आपको पास करती है, उसे आपको पास करने के लिए कितना समय लगता है? माइक्रो सेकेंड्स, ना के बराबर। बराबर है? हाँ या ना के बराबर, ये सब मानते हैं? हाँ या ना? सबके साथ ऐसा हुआ है? जब आप खड़े थे चाय पीते हुए ढाबे के बाहर, आपको एकदम पास किया तो लगेज हो जाता है। क्लियर है, कोई डाउट? सिमिलरली, बट आप मान लीजिए आप एक रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, मुंबई के रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, ठीक है, एक ट्रेन आ रही है फुल स्पीड में,
उसको पास करने को, मतलब ट्रेन को, मान लो आप खड़े हो, मान लो साहिल खड़ा है, अर्जुन खड़ा है, विशाल खड़ा है, प्रतीक्षा है, सब लोग मतलब स्टेशन पे, उसे पास करने को, ट्रेन को आपको पास करने को टाइम ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? हाँ, अगर ट्रेन स्पीड में आ रही है, फुल स्पीड में, और आप रुके हो तो टाइम ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? अब कार को तो टाइम कम लग रहा है, ट्रेन को ज्यादा टाइम लग रहा है, क्यों? साइज, किसका साइज? ट्रेन का। ट्रेन का। ट्रेन का साइज ज्यादा है कार से। कार का तो एकदम छोटा सा साइज है, ट्रेन का साइज बहुत बड़ा है। क्लियर है? समझ गए? तो अगर किसी को पास करना है, समझने की कोशिश कीजिएगा, किसी को पास करना है, मैं कह सकता हूं वो उसके साइज पे डिपेंड करता है, हाँ। और अगर मैं बात करूं किसी को पास करना है, किसी को पास करना है, तो हमें उतना लेंथ उसका पास करना है, हाँ या क्लियर है? बस अब वही सीखेंगे हम लोग, ठीक है? लेट्स सी पासिंग ईच अदर कंसेप्ट। पासिंग ईच अदर कंसेप्ट, एज यू ऑल नो, जैसे मैं बता चुका हूं, relative speed in opposite direction is s1 plus s2, relative speed in same direction is s1 minus s2। अब ये सारी चीजें हम लोग कहां पे यूज करने वाले हैं? पासिंग ईच अदर कंसेप्ट में यूज करने वाले हैं। क्लियर है ये सबको? ठीक है, लेट्स सी, मूविंग अहेड। पासिंग ईच अदर की बात करता हूं, लेट्स सी। अब समझिए कि मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूं कि कितना लेंथ पास करना होगा। मान लेते हैं ये है एक पोल, ठीक है, ये है पोल, स्टेशनरी पोल, सिग्नल है, ट्रेन आ रही है, या मान लो आप रुके हो, ये लेट्स से फॉर एग्जांपल आप हो, लेट्स से ये मयूर, ट्रेन यहां से आ रही है, ठीक है, ट्रेन यहां से आ रही है। अब मुझे बताइए ये ट्रेन का क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट, ये है एंडिंग पॉइंट, ठीक है। दिस इज केस 0, मतलब ये शुरुआत हो रही है पास करने की। समझने की कोशिश कीजिएगा। अब क्या है, ट्रेन पास हो चुकी है क्या? नहीं। स्टार्टिंग पॉइंट कहां पर है? यहाँ पे। एंडिंग पॉइंट कहां पर है? यहाँ पे। और ये मान लेते हैं डिस्टेंस, ये ट्रेन की लंबाई है 200 मीटर, ठीक है। ट्रेन पास कर चुकी है क्या? नहीं, अभी भी पास कर रही है, अभी भी पास कर रही है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ट्रेन, एंडिंग पॉइंट ऑफ द ट्रेन, ये 200 मीटर, मयूर यहाँ पर। अब मुझे बताइए क्या ट्रेन पास कर चुकी है मयूर को पूरी तरह से? यस। अब जब ट्रेन मयूर को पूरी तरह से पास कर चुकी है, तो ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया है बताइए जरा, कितना डिस्टेंस कवर किया है ट्रेन ने मयूर को पास करते वक्त? 200 कितना डिस्टेंस मीटर। कवर किया है? 200 मीटर। कैसे बता सकते हो आप? लॉजिक है 200 मीटर का, ये नहीं है ट्रेन की लेंथ, बराबर है। अब कैसे मैं प्रूव करके बताता हूँ, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, नोट कीजिएगा। सो ऐसा हुआ सेइंग, ठीक है, कैसे 200 कैसे प्रूव कर सकते हैं? देखो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे था, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट का कितना डिस्टेंस है? 200। अब एंडिंग पॉइंट यहाँ पे आया, अब एंडिंग पॉइंट कैसे पहुंचेगा यहाँ पे? 200 मीटर डिस्टेंस कवर करके। तो एक ट्रेन, और जितना एंडिंग पॉइंट ने कवर किया उतना ही स्टार्टिंग पॉइंट कवर करेगा, 200। मतलब मुझे बताओ टोटल ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया है? 200 मीटर। हेंस प्रूव्ड। नहीं, ठीक है, लेंथ ऑफ द ट्रेन मान लो, जिसमें थोड़ा फिजिक्स बीच में लगा रहा था कि एवरी पॉइंट covers the same distance as the, बस वो ज्यादा डिटेल में जा रहा था, बट एनीवेज, so 200 मीटर is the distance covered by train। अब 200 ये है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछता हूँ स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन was 20 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ द ट्रेन was 20 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस मयूर, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस मयूर इज डैश 10 seconds। कैसे? लेंथ ऑफ द ट्रेन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द ट्रेन, that is nothing but 10 seconds।
कोई डाउट? समझ गए? क्वेश्चन कभी कभी कैसा घुमा फिरा के पूछता है। क्वेश्चन कैसे पूछता है? फॉर हाउ लॉन्ग कैन मयूर, ठीक है, ग्रीट अ हाई, ग्रीट अ हेलो टू द पीपल इन द ट्रेन। 10 सेकेंड घुमा फिरा के क्या पूछे? जब तक ट्रेन दिख उसके सामने रहेगी तब तक हाय बोलेगा ना वो, ठीक है। ऐसे घुमा फिरा के कुछ भी पूछ लेते हैं, समझ रहे हो? ठीक है। सो बात वही है, सब कुछ वही है, ठीक है। मूविंग है, सॉल्व कीजिए। चलो ये मैंने 4 क्वेश्चंस दिए हैं, आप एक बार पढ़ लीजिए तुरंत एंड देन वी विल सॉल्व। फटाफट पढ़ लीजिए, प्लीज रीड दिस। अ ट्रेन क्रॉसिंग अ ब्रिज। अब आप लॉजिक बताइए, ट्रेन क्रॉसिंग अ ब्रिज की अगर बात करता हूं, सभी लोग जूम पे भी एंड यहाँ पे क्लास में भी, अभी तक किसको क्रॉस कर रहे थे हम लोग? पोल को या एक आदमी को। पोल, आदमी और ब्रिज में फर्क क्या है? लेंथ। विड्थ पोल, ज्यादा है। आदमी और ब्रिज में फर्क क्या है? लेंथ। तो ब्रिज में ज्यादा टाइम लगेगा या पोइस में ज्यादा टाइम लगेगा? ब्रिज में ज्यादा टाइम लगेगा। क्लियर है? ब्रिज को ज्यादा टाइम लगता है। लेट्स सी। अब आपको अगर लॉजिक समझा है तो आप ये खुद से ही सॉल्व करेंगे, मैं जानता हूं। ये है ट्रेन, इसकी लेंथ है 200 मीटर, ठीक है। और ये है एक ब्रिज, इसकी लेंथ है 300। अगर आप सही में कर पा रहे हो, ट्रेन का स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। मुझे बताइए टाइम टेकन बाय ट्रेन, टाइम टेकन बाय ट्रेन, ध्यान दो, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस द ब्रिज कंप्लीटली, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस द ब्रिज कंप्लीटली। बताओ बताओ। 25 सेकेंड। हाँ, आंसर क्या आएगा? 25। सभी लोग बताइए, जूम वाले बताइए। जूम में सिर्फ एक या दो लोगों का ही आंसर आया है। आंसर क्या आएगा? आंसर वुड बी 25 सेकेंड्स। आंसर वुड बी 25 सेकेंड। सर 25 सेकेंड्स कैसे? सेम लॉजिक से देख लो, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, ठीक है। कब बोलोगे ब्रिज ने, ट्रेन ने क्रॉस किया है ब्रिज को? जब ये वाला पॉइंट कहां पे होना चाहिए? यहां पे। अब मुझे बताइए अर्जुन, यहाँ पे देखो, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ठीक है, अभी यहाँ पर है और ये यहाँ पर है। इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? 200 मीटर, 300 मीटर। सो इस पॉइंट को यहां से जंप मार के यहाँ पे आना है। सो आंसर क्या आएगा? डिस्टेंस विल बी 500 मीटर, स्पीड वुड बी 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम टेकन वुड बी कितना? 500 अपॉन 20, दैट इज नथिंग बट 25 सेकेंड्स। कोई डाउट? समझ गया गणतम? हाँ या क्लियर है? चलिए सॉल्व कीजिए, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन।
चलिए लेट्स सी the time taken by a train of length 500 meter at a speed of 50 meter per second to cross a bridge is 16 second. ठीक है, सो अभी हमें क्या पूछा है, सो आपको पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड आपको पता है कितना है 50, डिस्टेंस आपको पूरा पता है क्या, नहीं, टाइम पता है कितना 16. ठीक है, सो डिस्टेंस इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 800 मीटर्स. सो 800 मीटर्स आ जाएगा. 800 मीटर्स में दो टुकड़े हैं, किसके किसके, 500 किसका है, लेंथ ऑफ ट्रेन, और तो ब्रिज का कितना होगा 300. ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट, समझ गए, हाँ या नो. ठीक है, वो क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है, कैसे कि ये ना देते हुए, ये नहीं देगा आपको 500 मीटर नहीं देगा. ठीक है, 500 मीटर नहीं देके वो क्या कह सकता है, लेंथ ऑफ ट्रेन एंड लेंथ ऑफ ब्रिज आर इन द रेशियो 5:3. 5:3. तो मुझे बताइए इसका ट्रेन का कितना है और इसका ट्रेन का कितना है और इसका कितना है, 500 और 300. यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन द लेंथ कितना होगा 200. क्लियर है, कोई डाउट, समझ गए, क्लियर है ये, कोई डाउट. नाउ दिस इज बेसिकली, कितने लोगों ने इसको ओरली किया, ठीक है, गुड. चलो आगे बढ़ते हैं. सॉल्व दिस. चलिए लेट्स सी, डन, कैसे करेंगे, ओके लेट्स सी. Okay, let's see. Okay, so time taken by a train of length 600 meter at speed of 40 meter per second to cross a bridge is 20 second. Find the length of the bridge. क्या है इसका आंसर, इसका 900 आया है. ये सबका, ये डाउट है, बताओ अर्जुन, डाउट है. The time taken by a train at a speed of 40 meter per second to cross a bridge of 300 meter. So basically distance equals to स्पीड इंटू टाइम. ठीक है, सो स्पीड कितना है हमारा 40 इंटू 30 विच इज नथिंग बट कितना आ जाएगा ये 1200. अब ये क्या होगा, लेंथ ऑफ ब्रिज प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन. ब्रिज का आपको दे दिया है, ब्रिज कितना है 300, सो ट्रेन कितना होगा 900. कोई डाउट, ट्रेन इक्वल्स टू 900. कोई डाउट, सबको क्लियर है, कोई डाउट. चलो अब इसमें एक नया कंसेप्ट है बिफोर अंडरस्टैंडिंग. हाँ चलो ये एक और क्वेश्चन कर लो फटाफट, जैसे मैंने बताया था रेशियो पे आएगा क्वेश्चन. सॉल्व दिस. ठीक है, लेट्स सी. द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस अ ब्रिज इज 50 सेकंड. सो यहां से क्या मिलेगा मुझे, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम विच इज नथिंग बट क्या 40 इंटू 50 विच इज नथिंग बट कितना आ जाएगा 2000.
सो ट्रेन डिस्टेंस कितना कवर करेगी टोटल 2000। अब आपको पता है ट्रेन को अगर ब्रिज को क्रॉस करना है तो दो चीजों को क्रॉस करना पड़ता है, किसको किसको, एक तो ट्रेन को और ब्रिज को। सो उन्होंने क्या किया, ट्रेन टू ब्रिज, लेंथ ऑफ ट्रेन टू ब्रिज इज 3:2, ट्रेन टू ब्रिज। कोई डाउट, समझ गया ये, हाँ या ना? ठीक है, लेट्स सी। अब ट्रेन टू ब्रिज इज 3:2, सो 2000 के कितने टुकड़े करूंगा मैं, 5। 2000 के टुकड़े करूंगा मैं 5, विच इज नथिंग बट एक टुकड़ा कितने का आएगा, 400। उसमें से ट्रेन को कितने टुकड़े देने हैं, 3, तो ट्रेन का लेंथ कितना आएगा 1200 और ब्रिज का कितना आएगा 800। कोई डाउट, समझ गया कंफर्म, हाँ या ना? प्लीज रिस्पॉन्ड। क्लियर है? नाउ अब थोड़ा सा एक डिफिकल्ट चीज सीखते हैं, ठीक है? ये तो एक कंसेप्ट हो गया। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग एक डायग्राम ड्रॉ करें, ठीक है? नाउ व्हाट इज द डायग्राम लाइक, ठीक है? लेट्स सी। इसके बाद फिर हम लोग दूसरा चीज सीखेंगे, हाउ टू कवर, हाउ टू क्या कहते हैं उसे, पास द मूविंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? वो बाद में सीखेंगे, लेकिन उसके पहले एक चीज सीख लेते हैं जिसमें क्वेश्चंस आने की चांसेस होते हैं अलग अलग एग्जाम्स में, चाहे सीमैट कहिए, सैप कहिए या सीईटी कहिए, कोई भी एग्जाम में आने की चांसेस है। लेट्स सी क्या है वो कंसेप्ट। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल, अब सब लोगों ने मूवी देखा है चेन्नई सुपर किंग, चेन्नई सुपर किंग नहीं, कौन सा, चेन्नई एक्सप्रेस, सॉरी, चेन्नई एक्सप्रेस। आप सब लोगों ने मूवी देखा है, बराबर? अब चेन्नई एक्सप्रेस में एक ब्रिज में एक दिखा देगी, एक ट्रेन मूव हो रही है, एक ट्रेन मूव हो रही है, बराबर है, राइट? तो मुझे बताइए, एक सिचुएशन ऐसी आती है कि पूरी की पूरी ट्रेन ब्रिज के ऊपर है, आता है? अब मुझे ये बताइए आप लोग, ठीक है? लेट्स सी फॉर एग्जांपल, केस 1 में आपको निकाल के दे रहा हूं, ठीक है? केस 1 आपको मैं बता रहा हूं कि कैसे होगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये है ब्रिज, दिस इज द ट्रेन, ये है 200 मीटर की ट्रेन, ब्रिज है 300 मीटर, ब्रिज है 300 मीटर। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मुझे बताइए, ये है स्टार्टिंग पॉइंट, ये है एंडिंग पॉइंट, ये है केस 0। अब आपको निकालना है केस 1 एंड केस 2, ठीक है? केस 1 एंड केस 2 आपको ड्रॉ करना है, सो दैट आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़े। केस 1 और केस 2 क्या है कि कब शुरुआत होगी कि पूरी की पूरी ट्रेन ब्रिज के अंडर है, ठीक है, ब्रिज के ऊपर है, और कब खत्म होगा, पूरी की पूरी ट्रेन ब्रिज के बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। समझ गए? एक समय होगा ना कि पूरी की पूरी ट्रेन ब्रिज के ऊपर है, और एक समय ऐसे होगा कि जस्ट उसके बाद ट्रेन बाहर निकल जाएगी ब्रिज से। तो आपको दो केसेस ड्रॉ करने हैं। प्लीज ड्रॉ द केसेस। जूम वाले पीपल सेंड मी ऑन व्हाट्सएप। Sir, can you tell again? लेट्स से कि पूरी की पूरी ट्रेन ब्रिज के ऊपर है, बराबर है? 200 मीटर की ट्रेन है, ब्रिज के ऊपर रहेगी ना पूरा, 300 मीटर का ब्रिज है, यस और नो? ठीक है, तो कहां Yes. से स्टार्ट होगा और कहां से खत्म होगा, ऐसे दो केसेस निकालने हैं आपको, ठीक है? प्लीज ड्रॉ। लेट्स चेक द केसेस, लेट्स चेक द केसेस, ठीक है? अब मैं केस बिटवीन डाल रहा हूं, केस बिटवीन। केस बिटवीन कैसा दिखेगा आपको मैं बता देता हूं। ये है ब्रिज 300 मीटर का, ये है कि कैसे शुरुआत होगी, देखो ये ऐसी, ठीक है? अब ट्रेन एंटर कर चुका है ब्रिज पे, ट्रेन एंटर कर चुका है ब्रिज पे। क्या पूरा का पूरा ट्रेन है क्या ब्रिज पे? नहीं। पूरा का पूरा ट्रेन कब होगा ब्रिज पे? जब स्टार्टिंग पॉइंट ट्रेन का और एंडिंग पॉइंट ट्रेन का, जब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों भी ब्रिज पे है। तो लेट्स से केस 1 ये ऐसा दिखेगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये ब्रिज है एंड ये है ट्रेन।
ये है स्टार्टिंग पॉइंट और ये है एंडिंग पॉइंट, और ये है 300 मीटर का, और ये क्या है 200 मीटर। कोई डाउट? समझ गया कंफर्म? स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। कोई डाउट किसी को? समझ गया ये? ठीक है। तो अभी पूरा का पूरा ट्रेन ब्रिज पर है, पूरा का पूरा ट्रेन ब्रिज पर है, बराबर है? ठीक है, लेट्स सी। अब मुझे बताइए ये डिस्टेंस कितना है? 100, बराबर है। अब केस 3 में जस्ट ट्रेन बाहर निकलने वाला है, ये है फिर से ब्रिज और ये है स्टार्टिंग पॉइंट, ये है एंडिंग पॉइंट, बराबर है। ये है 300 मीटर्स, बराबर है। और तो मुझे बताओ स्टार्टिंग पॉइंट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है? स्टार्टिंग पॉइंट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है? नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है? टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है? 100। टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है उसने? 100 कवर किया है, बराबर है, स्टार्टिंग पॉइंट ने। हाँ या ना? और अब इसके बाहर की अगर मैं बात करूं तो इसके थोड़े बाद क्या वो ट्रेन इस पे रहेगा क्या? ब्रिज पे पूरा का पूरा? नहीं, ब्रिज पे रहेगा लेकिन पूरा का पूरा नहीं रहेगा। क्लियर है? कोई डाउट? समझ गया कंफर्म? ठीक है। सो उसने कितना कवर किया है? टोटल 100। सो ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया है? टोटल 100 ब्रिज पे। क्लियर है? कोई डाउट? समझ गया कंफर्म? हाँ या ना? सो मुझे बताओ फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ लॉन्ग, क्वेश्चन समझो, फॉर हाउ लॉन्ग will the entire train, will the entire train be on the bridge? Will the entire train be on the bridge? Darshan, I'll cover your doubt as well. कितना आएगा? For how long, कितने समय तक? अब मैं ट्रेन का स्पीड बता देता हूँ। ट्रेन का स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन ये है for how long will the entire train be on the bridge? क्या आएगा आंसर? 5 seconds. That correct. That's correct. कितना आएगा? 5 seconds. कैसे? 100 divided by 20, that is nothing but 5 seconds. ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ टाइम स्पीड डिस्टेंस इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन एंड ड्राइंग। मतलब आपको समझ रहा है कि वो केस क्या है, आप इजीली वो बना सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट? समझ गया कंफर्म? हाँ या ना? सबको क्लियर है? पूरा का पूरा ट्रेन ब्रिज पे कितने देर तक रहेगा? 5 सेकेंड। क्लियर है? समझ गया कंफर्म? हाँ या ना? अब ये तो एक केस है। अब इस केस में क्या था? ट्रेन छोटी थी ब्रिज से, ट्रेन छोटी थी ब्रिज से, ठीक है। अब ट्रेन बड़ी भी हो सकती है ना, ब्रिज से बड़ी हो सकती है। ट्रेन है 300 मीटर, ब्रिज है, ठीक है। अब अगर मैं ऐसा पूछता हूं, अगर मैं ऐसा पूछता हूं फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ लॉन्ग विल द एंटायर ट्रेन बी ऑन द ब्रिज? पूरी की पूरी ट्रेन ब्रिज पे कितनी देर रहेगी? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ट्रेन तो बड़ी है ब्रिज से, है या ना? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन को करना पड़ेगा चेंज। क्वेश्चन को चेंज क्या करूंगा मैं? समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज करूंगा। पिछले क्वेश्चन में क्या था? फॉर हाउ लॉन्ग विल द एंटायर ट्रेन बी ऑन द ब्रिज। अब क्वेश्चन ये होगा फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ लॉन्ग विल द एंटायर ब्रिज, entire bridge be under the train, be under the train। पूरा का पूरा ब्रिज ट्रेन के अंडर, ऐसे कितने देर तक होगा पूरा का पूरा ब्रिज? स्पीड अगर मैं देता हूं आपको वापस 20 मीटर पर सेकेंड, क्या आएगा? अगेन 5 सेकेंड। सेम। क्लियर है? कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। समझ गया है कंफर्म? क्लियर है? पक्का? ठीक है। केस निकाल के बताने हैं क्या इसके? ठीक है, चलिए मूविंग अहेड। इधर सबको क्लियर है क्या? जूम पे, जूम पे सबको क्लियर है क्या? दर्शन, देवान, Yes, sir. यस सर। नैतिक, संकेत, श्वेता। मूविंग अहेड, ठीक है। अब लेट्स से थोड़ा सा इसको लेवल को ऊपर लेके जाते हैं। अब मुझे बताओ, while we studied till now a train passing a stationary object, that is a pole or a bridge. Now let's study train passing a moving object. ठीक है, मूविंग ऑब्जेक्ट।
अब मूविंग ऑब्जेक्ट को पास कर रही है ट्रेन, होता है ना, आप आपकी बाइक चला रहे थे इस तरफ, ट्रेन ने आपको ऐसे किया, क्लियर है, बराबर। अब मुझे बताइए इसमें क्या चेंज होगा, लेंथ चेंज होगी क्या, डिस्टेंस चेंज होगा क्या, नहीं, चेंज क्या होगा, स्पीड। स्पीड किस पे निर्भर करेगी, दोनों की स्पीड पे, लेकिन ऐड होगी या माइनस, minus रिलेटिव relative speed. रिलेटिव स्पीड पे, जो भी उनका डायरेक्शन रहेगा। क्लियर है, कोई डाउट, समझ गया कंफर्म, हाँ या नो। ट्रेन पासिंग अनदर मूविंग ट्रेन, या द डिस्टेंस वुड बी द एडिशन ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन एंड द स्पीड वुड बी रिलेटिव स्पीड, या द डिस्टेंस वुड बी द लेंथ ऑफ द ट्रेन। अब ये देखिए मूविंग पर्सन, अब यहाँ पे सर लेंथ ऑफ ट्रेन क्यों कर रहे हो, इंसान को क्यों नहीं गिन रहे हो, इंसान को क्यों नहीं गिन रहे हम लोग, नीचे वाले को इंसान और ट्रेन दोनों को दोनों ट्रेनों को गिन रहे हैं, ठीक है, इधर इंसान को क्यों नहीं गिनना है, इंसान बहुत छोटा होता है ट्रेन के सामने, बरोबर है, इसलिए मतलब ना के बराबर उसका, ठीक है। मैं ऐसे पूछ सकता हूँ क्या, लेट्स से तुम्हारा डिस्टेंस कितना है, मेरे को कवर करना है, सवाल ही नहीं, 1 फुट से भी कम है, हम लोग हमारी चौड़ाई देंगे तो 1 फुट से भी कम है, क्लियर है, तो वो नेग्लिजिबल रहेगा, इसलिए हम लोग पोल को भी डिस्टेंस नहीं गिनते हैं और मैन का भी डिस्टेंस नहीं गिनते हैं, ठीक है। चलिए सॉल्व कीजिए, सॉल्व दिस, बाइक का भी नहीं गिनेंगे। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या, राइट, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 40 सेकेंड्स। मूविंग अहेड, सॉल्व दिस, प्लीज सॉल्व दिस। Time taken by a train of 30 meter per second to cross a bike running in opposite direction at a speed of, तो speed कितना हो जाएगा, 50 meter per second. Distance equals to speed into time, which is nothing but 50 into 50, which is nothing but 2500 meters. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, याद रहे क्वेश्चन क्या है, प्लीज सॉल्व। Let's see. Time taken by a train of 500 meter at a speed of 20 meter per second to cross another train of length 700 meter at running at a speed of 30 meter per second in opposite direction is dash. Let's see. Let's see. 500 meter and 700 meter, ठीक है। So distance कितना कवर करेंगे और स्पीड कितना लगेगा, ठीक है, which is nothing but कितना आ जाएगा ये, हाँ 24 सेकेंड्स, ठीक है, राइट, कोई ज्यादा इसमें दिक्कत है नहीं, सॉल्व कीजिए। चलिए लेट्स सी, कितने लोगों का क्या आ रहा है आंसर बताइए, 15.11, 18, 16.1, 3.6 समथिंग। लेट्स सी, पहले शुरुआत कहां से करेंगे, डिस्टेंस कितना है पहले बताओ, डिस्टेंस कितना, कितना रहेगा डिस्टेंस, इसमें डिस्टेंस कितना कवर करना है, वही टेक ईच अदर, बात वही होती है, दोनों का ऐड करूंगा मैं, कितना आ जाएगा 290, कोई डाउट, समझ गए। नाउ स्पीड इक्वल्स टू, स्पीड कितना आएगा, सेम डायरेक्शन है तो 80, ये क्या है मीटर्स, ये क्या है किलोमीटर पर आवर, चलेगा क्या, नहीं चलेगा, स्पीड को करना पड़ेगा कन्वर्ट, 18 इंटू 5/80, दिस इज नथिंग बट 5 मीटर पर सेकेंड, टाइम इक्वल्स टू 290 divided by 5, which is nothing but 58 seconds। कोई डाउट, समझ गए, आगे बढ़ते हैं, सॉल्व कीजिए।
चलिए बताइए, यस व्हाट इज द आंसर? Two trains are moving in opposite direction at speeds 80 km per hour and 70 km per hour respectively. Their lengths are 750 meters and 500 meters respectively. In what time will the train cross each other? Yes, बताइए. Let's see. Time equals to distance upon speed. Because कितना आ जाएगा ये? 1250. ठीक है, 1250 मीटर्स. अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड ऐड होगा. स्पीड इक्वल्स टू 80 प्लस 70 विच इज नथिंग बट कितना आ जाएगा? 150 किलोमीटर पर आवर. सो आप क्या करोगे? 150 इंटू 5/18 करने की करोगे कोशिश. मैं कह रहा हूं मत करो, ऐसे ही रहने दो. समझ रहे हो? ठीक है. सो क्या होगा? टाइम इक्वल्स टू 1250 अपॉन 150 इंटू 5/18. 18 कहाँ जाएगा? ऊपर. 1250 इंटू 18 अपॉन 150 इंटू 5. क्लियर है? कोई डाउट? सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से? हाँ या नो? ये 5 1 जा 5, 250, 5 50 और ये 30, मतलब 3 5. ठीक है, ये 3 1 जा, ये 3 6 जा, कितना आ जाएगा? 30 सेकेंड. अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होगा ना, कुछ तुम चलो कुछ हम चले. क्लियर है? कोई डाउट? समझिए इनको. 5/18 पहले ही करके रखोगे तो क्या होगा? पॉइंट्स में आएगा. फिर क्वेश्चन तुम खुद का कैलकुलेशन बढ़ा रहे हो, बरोबर है? आगे जाके वो कैंसिल ही होने वाला है. हाँ हाँ, लेकिन ये एडवाइजेबल है, इस तरह से करो, बिकॉज वहां पे जाके कैंसिल होने वाला है वो. आप क्या कर रहे हो? पहले ही जबरदस्ती उसको ये कर रहे हो. क्लियर है? उसको करने की जरूरत ही नहीं है ना? ठीक है, लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं. सेम सॉल्व कीजिए, प्लीज सॉल्व दिस. अब मुझे बताओ ओवरटेकिंग डिस्टेंस कितना होगा? ओवरटेकिंग डिस्टेंस, हाँ कितना? लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन, हाँ यार लेंथ ऑफ ट्रेन रहेगा, बरोबर है? तो लेंथ ऑफ ट्रेन अगर ओवरटेकिंग डिस्टेंस रहेगा तो कहना है ऐसे, केस 1 में केस 2 में डिस्टेंस इज सेम. डिस्टेंस इज सेम, यस और नो? प्लीज रिस्पॉन्ड. डिस्टेंस सेम है या नहीं? केस 1 और केस 2 में डिस्टेंस इज सेम. व्हेन डिस्टेंस इज सेम सर, कहना है ऐसे, S1 T1 equals to S2 T2. हाँ या ना? S1 T1 equals to S2 T2. S1 क्या है? स्पीड ऑफ ट्रेन -6 और टाइम कितना लग रहा है तब उसको? 15. S2 में कितना लग रहा है? स्पीड ऑफ ट्रेन -12 और टाइम कितना लग रहा है उसको? 20. सो S minus 6 into 15 equals to S minus 12 into 20. बराबर है? हाँ या ना? स्पीड ऑफ ट्रेन एस पकड़ा है ना मैंने. स्पीड ऑफ ट्रेन को मैंने एस मान लिया और ये S minus 6 क्या हो गया? रिलेटिव स्पीड. यहाँ पे भी क्या हो गया? रिलेटिव स्पीड. क्यों माइनस किया? क्योंकि सेम डायरेक्शन. S minus 6 क्या बचेगा यहाँ से? आराम से कर सकते हो. 15s minus 15 into 6 कितना हो जाता है? 90 equals to 20s minus 240 which is nothing but 5s equals to क्या आ जाएगा? 90 plus 240 कितना आ जाएगा? 90 plus 240 oh नहीं, हाँ, minus 90 plus 240 that is nothing but 150. So S equals to कितना आ जाएगा? 30 किलोमीटर पर आवर.
30 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे क्या निकालना है, लेंथ ऑफ ट्रेन। सो लेंथ ऑफ ट्रेन कैसे मिलेगी, यही तो डिस्टेंस है, ये इक्वल्स टू डी, बराबर है, S1 D1 इक्वल्स टू S2 D2 इक्वल्स टू D। अब मैं यहाँ से S1 T1 अगर निकालूं तो मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा, हाँ, बट एक ट्विस्ट है कहानी में। क्या ट्विस्ट है, लेट्स सी। चलो S1 T1 निकालते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मैं इस तरह से डायरेक्टली कर सकता हूँ 30 - 6 × 15, डायरेक्टली ऐसे कर सकता हूँ, हाँ या ना जवाब दीजिए। कर सकता हूं मैं, यस और नो? कर सकता हूं, क्यों नहीं कर सकते? ये इक्वल्स टू डिस्टेंस है, लेकिन क्यों नहीं कर सकता बताओ? फॉर्मूले में तो कर सकते थे सर, इधर क्यों नहीं कर सकते डिस्टेंस निकालते वक्त? यस और नो? दैट्स करेक्ट। ये है सेकेंड्स में और ये किस में है, किलोमीटर पर आवर में। सो आपको क्या करना है, या तो इसको डिस्टेंस को क्या करो, सेकंड्स, इसको मीटर पर सेकंड में कर दो, तो 24 आएगा। 30 - 6 इंटू क्या करूंगा, 5/18 इंटू 15 इक्वल्स टू डिस्टेंस। 6 3 जा 6 4 जा 3 1 जा 3 3 जा 3 5 जा, बरोबर है। तो क्या बचा मेरे पास, 4 इंटू 5 इंटू 5 इज नथिंग बट डिस्टेंस। 4 5 जा 20, 20 इंटू 5, हाँ 100, तो D इक्वल्स टू 100 वॉट मीटर। कोई डाउट, समझ गया कंफर्म? हाँ यार, हाँ ओवरटेकिंग डिस्टेंस सेम है, क्योंकि दोनों भी साइकिलिस्ट का तो नेग्लिजिबल डिस्टेंस है, दोनों केसेस में ट्रेन को खुद को ओवरटेक करना है। क्लियर है, समझ गए ये सबको? हाँ या ना? डाउट है तो पूछो। ठीक है, आंसर वुड बी 100 मीटर। अच्छा हाँ बराबर, ठीक। क्लियर है सबको? इज दैट क्लियर टू एवरीवन हु इज प्रेजेंट? दर्शन, देवांश, कृष्णा, पुष्कर, संकेत एंड श्वेता। सर ठीक है, चलो। Okay guys, then that's it for today. I'll see you again tomorrow. ठीक है?